बिहार का सबसे बड़ा अपडेट, नीतीश कुमार नाम के रह गए मुख्यमंत्री। मोदी शाह की जोड़ी ने नीतीश को घुटने पर ला दिया। पहले गृह विभाग, अब स्पीकर से भी हाथ धो बैठे नीतीश। क्या मुख्यमंत्री पद पर कुछ दिन के मेहमान हैं नीतीश कुमार? और सबको यही लगता है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से कर रही है पूरे देश में, प्रदेश में, और अपना हुकूमत चलाती है और सिर्फ 4 आदमी के सपोर्ट से पूरे देश को चला रही है, वैसा ही लग रहा है अब बिहार में। नीतीश कुमार को साइड करके खुद बिहार के कमान अपने हाथ में लेने की फिराक में है वो प्रधानमंत्री, लेकिन छोटे छोटे राज्य में अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। उनको पूरा देश का अधिकार है और पूरे देश को सम्मान के नज़र से, सबको एक नज़र से, एक दृष्टि से देखना चाहिए और अपने देश को आगे ले जाना चाहिए। हमारा देश जापान, चाइना, ये सब देश से पहले आज़ाद हुआ था और यहाँ के घूसखोर नेता के कारण हमारा देश बहुत पीछे चला गया है। और वो देश सब आज कहाँ पहुँच गया है, जिस यहाँ के लोगों में पूर्ण तरीका से बुद्धि, बल, क्षमता सब कुछ है, लेकिन हमारे देश के नेता के कारण सभी आदमी को बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए। और वे सब देश इसका सही इस्तेमाल करते हैं और अपने देश को उन्नति करा लेते हैं। और कुछ पैसा लेके वहाँ से हमारे देश के लोग आते हैं और यहाँ पे बहुत तरह से टैक्स लगा के सरकार फिर उस पैसा को अपने अंदर ले लेती है और उसी से सरकार चलाया जाता है। सरकार फैसिलिटी के नाम पे कुछ नहीं देती है और टैक्स पर टैक्स, हर चीज़ पर टैक्स लगा के महंगाई, बेरोजगारी सबको आगे करके रखती है और अपना चेहरा छुपा के रखती है। आज हमारा देश का ये हाल हो गया है कि बांग्लादेश हमारे देश से आगे निकलता जा रहा है और नेपाल का वैल्यू बढ़ रहा है। और हम लोग जब 2014 से पहले थे, उस समय अमेरिका, जापान, चाइना को टक्कर देते थे, रूस, रसिया, इस सब देश को टक्कर देते थे। लेकिन आज हमारा देश का ऐसा हाल हो गया है कि पाकिस्तान को टक्कर देते हैं, नेपाल को टक्कर देते हैं, बांग्लादेश को टक्कर देते हैं। और ये सब होता है हमारे देश नेता के कारण, हमारे देश के नेता के कारण, जो कि पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो चुके हैं। यदि भविष्य में कभी इतिहास लिखा जाएगा और बताया जाएगा कि हमारा देश इतना पीछे कैसे चला गया, तो सबसे पहले आएगा नेता की, उसके बाद आएगा गोदी मीडिया की। क्योंकि नेता लोग जो काम करते हैं उसको गोदी मीडिया बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। यदि वो गलत भी करते हैं तो गोदी मीडिया उसको सही दिखाते हैं। हमारे देश में गोदी मीडिया किसी आतंकवादी से कम नहीं है। आतंकवादी सामने से वार करता है, लेकिन मीडिया वाले पीछे से वार करते हैं, स्वीट पॉइजन की तरह वार करते हैं। हमारे देश को यदि पीछे ले जाने में किसी का हाथ है तो सबसे पहले नेता का, उसके बाद मीडिया का हाथ है, क्योंकि ये दोनों भारत के उन्नति में दोनों अहम भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से मिलकर और गलत को झूठ और झूठ को सही परोसते रहते हैं और पब्लिक को गुमनाम करते रहते हैं और लोग से उसका अधिकार छीन लेते हैं। इसीलिए सभी लोग सतर्क रहें, ध्यान दे के रहें, खुश रहें।